हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये है बेंगलोर में हमारा डे 3 और इस दिन हमने बहुत मस्ती की है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की हुई हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा। और इसमें ये जो आप लोगों को बड़ा सा माउंटेन यहाँ पे दिख रहा है, शुरुआत यहीं से होती है, आगे का मैंने कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो जाता है। ये पहाड़ और ये एरिया जो भी है, ये शोले की शूटिंग में गब्बर का अड्डा हुआ करता था, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। ये रास्ते में ही पड़ता है। बेंगलोर से निकलते हुए हम लोग मैसूर की तरफ जा रहे हैं और आज का पूरा दिन हम लोग मैसूर में ही अपना देने वाले हैं। मैसूर में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। मैं शादी के पहले यहाँ पे आई हूँ और घूम चुकी हूँ, तो मुझे ये था कि मेरे बच्चों को भी ये सारी चीज़ें देखने को मिले, इसलिए मुझे ये था कि मैसूर लेके जाऊँ घुमाने के लिए। तो मैंने भैया से बोला, तो नेक्स्ट डे का प्लान हमने फ्राइडे सैटरडे में ये हमने प्लान बनाया था। तो पूरा दिन यहाँ पे हमने लगाया और हम लोग रास्ते में पूरे सब लोग मिलके अंताक्षरी खेल रहे थे और थोड़ा फ़ोटो सेशन हुआ और बहुत मस्ती करी। पूरे रास्ते हमने मस्ती करी है। और यहाँ मेरे पति देव गाना गा रहे हैं, भैया गा रहे हैं, सब मिलके गाना गा रहे थे और पूरा अंताक्षरी खेलते हुए हम लोग गए थे। और सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है। और ये भैया का मोबाइल ले लिया शुभू ने, क्योंकि उसको गाना नहीं गाना है, उसको सिर्फ मोबाइल देखना है। तो उसने भैया से मोबाइल ले लिया उनका और वो मोबाइल देख रहा है और बाकी हम लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं। अभी मेरे पति देव गाना गा रहे हैं और पीछे की टीम में है खुशी और मन। भैया आगे बैठे हुए हैं, वो सबकी तरफ से गा रहे थे, दोनों टीम की तरफ से गा रहे थे। और बाद में टीम एक ही हो गई थी, सब बल्कि एक साथ ही गाना गाने लगे थे। तो पुराने गाने अंताक्षरी में पुराने गाने ही निकल के आते हैं, तो इसलिए और ये बच्चे परेशान हो गए थे कि हम लोग गाने ही नहीं याद आ रहे हैं और आप लोग के पास कितने गाने हैं। तो ये सब मिलके गा रहे थे, भैया गा रहे हैं, जिसकी तरफ से भी अटक रहा था तो भैया और पति देव का ये था कि ये लोग अपना गाना निकाल ले रहे थे। बढ़ा ले, और ये बच्चों के बॉयफ्रेंड गाने बना ले, खुशी, मन और शुभू का अच्छा बॉन्डिंग हो गया था और इतना हम मस्ती किए थे। अब हम लोग टीपू सुल्तान के मकबरे पे पहुँचे हुए हैं, तो ये रास्ते में पड़ता है, तो इसको भी देखते हुए जाना था। और यहाँ पर सब इतना हंस रहे थे कि मेरे हस्बैंड को पानी पी रहे थे, उनको पतिदेव को पानी सरक गया, उसकी लग गई गले में। और सब हंसी इतना अच्छा ये ट्रिप रहा ना कि क्या बताऊँ मैं। और उनको वही याद आ गया पर ये सारे हम इकट्ठे हो गए। और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये लकड़ी का दरवाज़ा है, ऊपर से हाथी दांत से इस पे कार्विंग की हुई है। ये उस समय का ट्रेडिशन था इंडिया में। तो टीपू सुल्तान जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने भी अपने इस चीज़ को मतलब उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने भी अपने इस चीज़ को बनवाया था। दरवाजे ऐसे ही बनवाए थे और 36 ईयर उन्होंने यहाँ पर राज किया था। टीपू सुल्तान की सल्तनत यहाँ पर 36 साल रही थी, तो ये 36 पिलर बने हुए हैं। और यहाँ पर मकबरा बना हुआ है उनके माँ बाप के साथ, तो वो अंदर में और बाकी फैमिली मेम्बर्स का बाहर में। सब कुछ रखा हुआ है, आदमी चश्मा टोपी सब, और लेके कुछ नहीं आया गया। और आज धूप भी बहुत तेज है साथ में। और फिर हम लोग पहुँचे महाराजा पैलेस। तो भैया का कुछ काम था तो वो अपना ऑफिस चले गया और हम लोग यहाँ महाराजा पैलेस पहुँचे। और ये बहुत ही खूबसूरत है, वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत सुंदर है। एक बार यहाँ पे विज़िट करना चाहिए ताकि हमें अपने इंडियन कल्चर के बारे में पता चले। और ये घुसते ही सबसे पहले ये बहुत प्यारा सा मंदिर है वहाँ पे। और महिषासुर मर्दिनी जो है वो यहीं की मतलब वो घटना यहीं पे हुई है, महिषासुर का वध यहीं पे हुआ है। तो यहाँ पर एक चंडी टेम्पल भी है और चंडी हिल्स है, तो वहाँ पर भी हम जाएंगे, वो वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगी मैं। और तो सबसे पहले हम लोग एंटर करते हैं। तो बहुत ही प्यारा और बहुत बड़ा है ये पैलेस। तो यहाँ पर आप लोग एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा। और मैंने पूरी डिटेलिंग में बनाई हुई है वीडियो, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि हर पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत है। जिस तरीके से वहाँ पे एक जगह कार्विंग की हुई है पिलर्स पे, वहाँ की सीढ़ियों पे, वहाँ पे जो पेंटिंग्स बनाई हुई हैं वो सब चीज़। और यहाँ भाभी और खुशी की फ़ोटो बहुत ही प्यारी ये फ़ोटो मुझे लगती है। और ये शिबू का रोना हुआ सा चेहरा,
हाँ, यहाँ पर फ़ोटो वगैरह भी हमने लिए थे और ये तोप वहाँ पे जो यूज़ होते थे वो सारे तोप हैं अभी तक वहाँ पे। और ये नीचे एक बंदा वो गाइड कर रहा है, बता रहा है कि उसको कैसे चलाया जाता था। हम लोग ऊपर से ही देख रहे थे, इतना डिटेल में जाके देख के क्या फ़ायदा। और यहाँ देखिए कितना प्यारा स्कल्पचर बनाया हुआ है हाथी का। और ये गेट है एंट्रेंस के लिए, लेफ़्ट साइड से एंटर करेंगे और राइट साइड से फिर यहाँ से बाहर आते ही कार्विंग देखिए, एक एक जगह डिटेलिंग इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ आपको। इधर जाना है। बहुत ही प्यारा है, प्लीज़ एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। और ये पेंटिंग उस वक्त की ही है, और जब पेंटिंग बनाई हुई थी वो ओरिजिनल लोगों की ही पेंटिंग है, जो उस समय वहाँ मौजूद थे उनकी पेंटिंग है वो। और पेंटिंग भी बहुत खूबसूरत है, कलर भी ऐसे भरे हुए हैं कि वैसे लगता है कि जैसे लाइव पेंटिंग है। और ये देखिए 3D मार्बल्स, उस समय ये यहाँ वहाँ पर हमारे यहाँ 3D मार्बल यूज़ किया जाता था। कितना खूबसूरत है आप देख सकते हैं। बट मुझे ये मार्बल्स और इन सब से ज़्यादा जो वहाँ पे वुडन कार्विंग है, जो पेंटिंग है, वो चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो सबका अपना अपना पसंद है, मेरी पसंद ऐसी है। तो और जितना आप ऊपर में देख रहे हैं एवरीथिंग, इतनी डिटेलिंग है वहाँ पर कि अब बहुत खूबसूरत लगता है। वो 4 घंटे कैसे बीत जाते हैं वो पैलेस घूमने में पता ही नहीं चलता है। क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स को कवर किया है और बहुत सारी नहीं की कर पाई हूँ मैं। समझिए कि 5% भी मैंने पेंटिंग कवर नहीं की है इसमें, जितनी वहाँ पर है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता तो उतना इंटरेस्ट भी नहीं आता किसी का देखने में। और ये चारों तरफ ये आप देख सकते हैं पहले दरवाज़ा, ये कितना खूबसूरत है। और हर दरवाजे के ऊपर किसी न किसी हिंदू आइडल का, मतलब हमारे देवी देवता से जुड़ा हुआ वो दरवाज़ा भी बनाया गया है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो देखिए आप एक एक डिटेलिंग आप देखेंगे ना, बहुत सुंदर है। ये सब चीज़ें अपने आँखों से देख के महसूस करने वाली चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा वहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत है ये। और उनके फैमिली मेम्बर में जो लोग उस समय से लेके अभी तक की वहाँ पे पेंटिंग बनाई हुई है, और ये पेंटिंग भी रियल है। वो उसमें जो साड़ियाँ भी बनाई हुई हैं ना, वो भी ऐसे लगता है जैसे रियल साड़ियाँ हैं, बहुत खूबसूरत है। और वो देखने की बात है कि उस समय हमारे यहाँ कितनी खूबसूरत कलाकृति थी। वहाँ पे देखिए वो महाराज को जो भोग लगाया गया वो बहुत पेंटिंग में बनाया हुआ था। उनका राज्याभिषेक हो रहा था, कहीं शादी हो रही थी, तो उस समय की सारी पेंटिंग्स हैं वहाँ पे, बहुत सुंदर है। उनके फैमिली की पेंटिंग है, ये महारानी की पेंटिंग है। आप देख सकते हैं साड़ी कितनी खूबसूरत है और सोने के तार उसमें लगे हुए हैं, वैसी ही इसकी डिटेलिंग दे के ये बनाया गया है। और राजा के वस्त्र जैसे भी थे उस तरीके से, उनको एक एक चीज़ की डिटेलिंग आपको देखने लायक है। प्लीज़ एक बार विज़िट करिए और देखिए, तभी आप इसको महसूस कर सकते हैं। क्योंकि क्या है ना कि जो हम आँखों से महसूस कर पाते हैं वो सारी चीज़ों को आपको फ़ोटोज़ में दिखाना या रिकॉर्डिंग में दिखाना वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप जाएंगे तो आप खुद उसको महसूस करेंगे और देख सकते हैं। और मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ उस दिन वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो बहुत मुश्किल हो रहा था रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि लोग उसमें सामने आ रहे थे कैमरे में। तो साइड से करके क्योंकि भीड़ देखने के लिए तो कोई मेरी वीडियो नहीं देखेगा, वहाँ पर डिटेलिंग देखने के लिए देखेगा। तो जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ वो मैं किस तरीके से रिकॉर्ड किया है वो मैं ही जानती हूँ। और ये उनके फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो है। वहाँ पर जो अंग्रेज़ शासक ने भी जो राज किया था उनकी एक पीढ़ी है, तो उनकी भी पेंटिंग वहाँ पर रखी हुई है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट यहाँ के राजा थे, मतलब ये मैसूर पैलेस जिनका है अभी, तो वो अभी 13 में ही डेथ हुए हैं, तो उनकी भी पेंटिंग वहाँ पे अभी लगी हुई है। और ये सारे लकड़ी की कार्विंग है, हाथी दांत की कार्विंग है। तो देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। भगवान के आइडल हैं और कोई लेटर्स है बहुत सारे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं, सब मिरर में रखी हुई हैं। अच्छा है ताकि पब्लिक के हाथ नहीं लग रहे हैं, नहीं तो चीज़ों को बचाना बहुत मुश्किल होता है, वो टूट ही जाती। तो ये सारी चीज़ें मिरर के अंदर में हैं। और जो उनको गिफ्ट मिले हुए थे कई जगह से, सिल्वर के, गोल्ड के, ब्रास के, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे हैं। फ़ोटो फ्रेम है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो भी कुछ वहाँ पे प्रिजर्व करके ये सारी चीज़ें रखी गई हैं, ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये सब चीज़ें देख के। और डिटेलिंग आप देख सकते हैं, एवरी पिलर, एवरी इंच, एवरीथिंग डिटेलिंग के साथ अगर आप देखेंगे ना, बहुत खूबसूरत है।
आप देखिए जितनी भी बॉर्डर्स आप देख रहे हैं, हर बॉर्डर पे कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना हुआ है और हर पिलर पे कोई ना कोई आइडल बना के पशु पक्षी को ही लेके या देवी देवताओं को लेके, या पिलर देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। इसके ऊपर की डिटेलिंग इतनी सुंदर है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और ये देखिए लाइटिंग के कितना अच्छा से बनाया गया है कि लाइटिंग की भी पूरी व्यवस्था है और डबल स्टोरी में है। ये देखिए नीचे सब राजा लोगों को मतलब मेल बैठते होंगे और ऊपर में फीमेल के बैठने के लिए भी जगह बनाई हुई है। बहुत ही सुंदर है। उस समय के लोग हम लोगों से ज़्यादा मैच्योर होते थे मुझे लगता है। और आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, आज भी आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। अभी भी जो चीज़ें बन रही हैं अगर उस चीज़ को, पुरानी चीज़ों को लेके, तो बहुत सुंदर बन रही हैं। बट अब मशीनरी ज़्यादा यूज हो रही है। पहले इंसान अपने हाथ से बनाते थे, मतलब मज़दूर को लगा के वो बनाया जाता था। ये प्रांजल ने फ़ोटो खिंचाए, बट लाइटिंग वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं थी कि फ़ोटो उतनी अच्छी आए। बट हाँ, फ़ोटोज़ मैंने ली हुई हैं बहुत सारी। और ये आप देख सकते हैं बहुत सुंदर है। मतलब क्या है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है या जो चीज़ किसी और के पास उतनी प्यारी चीज़ें हैं, वो देखने में कि उस समय के लोग किस तरीके से लाइफ स्टाइल थी, कैसे लोग रहते थे, वो सब चीज़ें देखने में बहुत सुंदर लगती है। अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना हर किसी को अच्छा लगता है। वैसे ही है, ये हमारी हिस्ट्री ही तो है। इसको जानना बहुत ज़रूरी भी है। मतलब मैं तो खो ही गई थी वहाँ पे। और बच्चे भी बहुत खुश थे। वो मतलब ऐसी चीज़ें देखना, ये सीरियसली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये। और बहुत बड़ा हॉल है, बीच का एरिया बंद किया हुआ है जाने के लिए, गैलरी से आप सारी चीज़ें देखेंगे। और ये इतना बड़ा है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। वो झूमर कितना खूबसूरत है, मतलब ये क्या क्या बताऊँ मैं आपको। ये डबल स्टोरी में है और बहुत सुंदर बनाया हुआ है और बहुत सोच समझ के उसको कैसे बनाया हुआ है। वो अब देखिए ना, पिलर पे कितना खूबसूरत कार्विंग है दोनों साइड में और हर जगह है। और हाँ, उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। कलर्स देखिए कैसे यूज किए गए हैं, ये देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत ये बनाया हुआ है पेंटिंग। हर जगह ऐसे ही पेंटिंग लगी हुई है। मतलब हर इंच, कोई भी 1 इंच भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे डिटेलिंग ना हो कुछ या पेंटिंग ना हो। हर मतलब पिलर्स के बीच में ये छोटे छोटे रूम्स की तरह ही दिख रहे थे। और इसमें हर जगह पेंटिंग और रियल लाइफ पेंटिंग लगी हुई थी उनकी। तो आप देख सकते हैं पिलर्स की डिटेलिंग आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ही पूरे जगह पे है। आप ये ना सोचिएगा कि मैं एक ही चीज़ आपको बार बार दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ दिखाने के लिए बहुत कुछ है। और ये फिर हम लोगों ने वहाँ पर एक जगह थोड़ा अच्छा लाइटिंग वगैरह था और खाली एरिया दिख रहा था, तो हमने वहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ले ली। क्योंकि इतनी भीड़ थी ना कि फ़ोटो लेने में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये वहाँ पर राजा की बग्गी है और ये चांदी और सोने से ही बनी हुई है, जितना डिटेलिंग आप इस पे देख रहे हैं। और ये रियल है, उस समय का फीचर किया हुआ पेंटिंग बनाई हुई है ये। और आप देख सकते हैं ये गैलरी कितनी सुंदर लग रही है। फिर हमने वहाँ पर फ़ोटो ले ली, क्योंकि वहाँ पे भीड़ कम दिख रही थी नहीं थी उस एरिया में भीड़, तो हमने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ले ली। और पहले तो हम सारे मिलके ले रहे थे सेल्फ़ी, लेकिन वो अच्छी नहीं आ रही थी। फिर हमने एक मेंबर जाके फ़ोटो ले रहा था। ये भैया, अरे सॉरी, ये मेरे पतिदेव और मतलब भाभी और देवर की फ़ोटो मैंने अपने बच्चे को डाल दिया है बीच में तो हमने इस तरीके से बहुत मस्ती करी और बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह ली हमने। और ये हमारी फैमिली फ़ोटो भी हो गई। मैं तो मतलब क्या बोलूँ मैं, वहाँ से आने के बाद भी हम लोग इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे थे कि इतना खूबसूरत है। जो वहाँ रहते होंगे उनको कैसा फ़ील होता होगा। कहाँ हम भी लोग उस समय रहे ही होंगे, बट पता नहीं है ना, वो याद नहीं है, मेमोरी नहीं है अभी हमारे कुछ ना कुछ तो हम भी होंगे उस समय पे। और ये बीच का जैसे आंगन होता है ना घर का, वैसे वो एरिया है। और वहाँ पे कार वगैरह रखी हुई है, ऊपर से नेट लगाया हुआ है ताकि मतलब अब नेट लगाया हुआ है ताकि गंदगी ना आए, साफ़ सुथरा रहे। और शुभू बोल रहा था कि इनके पास तो कोई ऐसी कार नहीं, विंटेज कार तो मुझे नहीं दिख रही है, सब ये मर्सिडीज़ रखा हुआ है, तो ये कौन सी बड़ी कार है और बच्चे आजकल के कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो गए। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये। तो विंटेज कार भी थी और मॉडर्न कार भी थी, क्योंकि अभी तो जो वहाँ पे राजा हैं उनकी अपनी भी चॉइस तो होगी। और ये वहाँ पे लिफ्ट भी लगा हुआ था और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी।
राउंड करके यहाँ से छोटे से एरिया में ही लिफ्ट बनाया हुआ था। और ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी ऊपर जाने के लिए, लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं ये, और ये लकड़ी का ही फ्रेम भी है लिफ्ट के बाहर का जो स्ट्रक्चर है। और ये दरवाजे वगैरह देखिए बहुत सुंदर हैं। डिटेलिंग का तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ही खूबसूरत है। घूमते घूमते पता ही नहीं चल रहा था ये एक जगह का नहीं है। और ये राजा का ये जो हाथी दाँत के बीच में है उसमें उनकी फ़ोटो लगाई हुई थी, और ये सारा चांदी के सिंहासन है उनके बैठने के लिए। ये एक एरिया में रखा था। यहाँ देखिए ऊपर भगवान का फ़ोटो बना, मतलब मूर्ति बना के, और फिर उस पर डिटेलिंग की हुई है। उनकी स्टोरी ही ऊपर से नीचे तक दरवाज़ों में बनाई हुई है। और क्योंकि वो हिंदू राजा थे तो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई उनको बहुत सारी चीज़ें मान्यताएं उनकी होंगी, तो जो भी कुछ वहाँ पे ऐसे आप देखेंगे ना वो हिंदू धर्म से। पेंटिंग्स जो बाहर अभी आगे आएगा वो दिखाऊंगी मैं आपको, वहाँ पर भी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, वो भी हिंदू देवताओं से जुड़ी हुई। ये प्रांजल ने अपनी फ़ोटो ली, हस्बैंड की भी फ़ोटो ली मैंने। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत सुंदर लगा डिटेलिंग वगैरह। दरवाजे इतने सुंदर हैं, अब कहाँ ऐसे मिलने वाले। ये भी एक ट्राउज़र है, निशानी उस समय की। और ये तो जैगवार शुभ बोल रहा था, ये तो जैगवार बना हुआ है। लोगों लगता है यहीं से निकाला था उन लोगों ने चुराया है जैगवार वालों ने यहाँ से। हाँ बहुत सुंदर लग रहा था ये। और कार वहाँ पे सब खड़ी थी। अभी दूसरी तरफ से हम एक तरफ से गए थे, एक तरफ से निकल रहे हैं, और अभी हम बाहर की तरफ जाएंगे जहाँ से ओपन एरिया था। और राजा का जो भी राजसी आयोजन होता था वो एक जगह बैठ के राजा कैसे ओपन एरिया में देख सकते थे। और ये सब भगवान की मूर्तियाँ वहाँ बनाई हुई हैं, हाथी के दांत रखे हुए हैं उनकी। ये देखिए कितना खूबसूरत भगवान की मूर्तियाँ हैं, ये सब स्टोरी बनाई हुई है। राधा कृष्ण की स्टोरी, शिव जी की स्टोरी, और उस तरीके से मूर्तियाँ बना के रखी हुई हैं यहाँ पे। ये भी कॉरिडोर है एक, इसमें बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर हैं और डिफरेंट तरीके से उसमें चीज़ें लगा के रखी गई हैं। और ये तोप वगैरह, एक तरफ से एंटर किया था हमने और दूसरी तरफ से निकल रहे थे, उस तरफ ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ देख सकते हैं आप भगवान की सारी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, हाथी दांत लगा हुआ है। और यहीं पर वो राजा की पालकी भी है जो हाथी के ऊपर रखी जाती थी या बग्घी पे रखी जाती थी। ये चांदी की है, सोने और चांदी से मिलके बनाई हुई है ये। तो ये रहा, ये डिटेलिंग है। और ये कुछ मिरर और कुछ उनके यूज़ सामान है। यहाँ पर प्रांजल और शुभ अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। ये दूसरा एक पीस है मिरर का, मतलब ड्रेसिंग की तरह। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये बनाया हुआ। उस पर इतने सुंदर सुंदर पैरेट्स बनाए हुए थे ना ये पिलर्स पे। सीढ़ियों का पिलर है वो। और सीढ़ियाँ वहाँ लकड़ी की थी और ऊपर ये पिलर्स बनाए हुए हैं उस पर। ये बड़ा सा मिरर वहाँ लगाया हुआ था एक। और ये ऊपर में जितना आप ग्लास देख रहे हैं, ग्लास से ये विंडो के हैं, और ऊपर में भगवान की आइडियल्स बनाए हुए थे। और ये सब चारों तरफ ही एवरी इंच पे वो इतनी अच्छी कार्विंग वगैरह। ये देखिए पैरेट्स बनाया हुआ। और पिलर कितना सुंदर, पिलर नहीं है जो क्या बोलते हैं, सीढ़ियों के साथ में जो रेलिंग लगी हुई होती है वो है। और ऊपर में भी है रूम्स, बहुत सारे ऐसे हैं जो अंदर नहीं जा सकते हैं उस एरिया में। और ये राजा का वहाँ पे एक स्टैचू बना के रखा हुआ था। और ये पीओपी का या वैक्स का है ये मुझे नहीं पता। हमें पीओपी का ही लग रहा था, वहाँ लिखा हुआ है बट मुझे भूल गया वो। और एक कटआउट भी लगा हुआ था, और वो एक दूसरे एरिया में आप नहीं जा सकते हो। और ये छोटा सा बना के रखा हुआ है देखने के लिए। यहाँ ऊपर में भी माता की प्रतिमा बनी हुई है और नीचे में फिर डिटेलिंग की हुई है। और ये कॉरिडोर है जहाँ पे डिटेलिंग की हुई है। और ये बहुत बहुत ही सुंदर लग रहा है, लंबे में बहुत प्यारा लग रहा है।
और अब हम ओपन एरिया में जाएंगे जहाँ से वो अपने कोई भी मतलब राजा बैठता है, और ओपन एरिया था जहाँ पे कोई भी परफॉर्मेंस वगैरह हो या कुछ भी वहाँ पे हो रहा हो तो राजा एक जगह बैठता था। और ओपन एरिया में बहुत बड़ा एरिया था वहाँ पे, तो पूरी प्रजा वहाँ पे आ सकती थी। और ये कॉर्नर्स में जितना भी आप देख रहे हो ना, वहाँ पे सब बैठने की जगह बने हुए हैं, सीढ़ियों की तरह से बना के, और वहाँ बैठने की जगह है दोनों साइड में, और बीच में वही राजा का सिंहासन वगैरह लगता होगा और वो बैठता। अभी आप देखोगे कि अब देख रहे हो सामने में पूरा ओपन एरिया है ना, वो पैलेस से बाहर तक कई किलोमीटर तक वो ऐसे ही दिखता है। ओपन एरिया था जहाँ पे कोई भी प्रोग्राम वगैरह होते होंगे। और ऊपर में जो छत है इस एरिया का, उसमें भी डिटेलिंग की हुई है, पेंटिंग किया हुआ है, और वो सारी चीज़ें भी कुछ ना कुछ थीम को लेके ही बनाई गई हैं। और यहाँ पे हम फिर फ़ोटो खिंचाना शुरू कर दिया। पहले मेरे एक तरफ मैं अपना कैमरा लेके हूँ और एक तरफ मेरे पतिदेव। तो पहले एक बार हम लोगों ने पतिदेव की तरफ देख के और फ़ोटोज़ ली, और एक बार अपने मेरे कैमरे के लिए। और सब परेशान हो जा रहे थे, शुभू बोल रहे हैं कि मैं किसकी तरफ देखूं, दोनों लोग मोबाइल लेके खड़े हो। तो हमने बोला पहले पापा की तरफ देखिए और फिर उसके बाद। और ये भाभी शुभू की कैप लेके, वो बच्चे तो ले लेते हैं, उसके बाद उसका यूज़ तो होता नहीं है, तो भाभी लगा के रखी थी। और ये देखिए छत पे कितना सुंदर पेंटिंग किया हुआ है, ये बहुत सुंदर बनाया हुआ है। हाँ, और ऊपर भगवान की ही प्रतिमा बनाई हुई है, और उन्हीं की प्रतिमा को लेके ही वहाँ पे स्टोरी लाइन लेके एक, और उसी के थीम पे वहाँ पे सारी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत है। सरस्वती जी को लेके एक दरवाज़ा, एक माँ लक्ष्मी जी का दरवाज़ा, मतलब इस तरीके से ही दरवाजे पर भी जो डिटेलिंग की गई है वो भी ऐसे ही आइडियल्स को लेके की गई है। गणपति जी को लेके, माता को लेके, और माता को वहाँ पे बहुत मानते हैं, दुर्गा माता को वहाँ पे बहुत मानते हैं। कहते हैं महिषासुर का वध उधर ही हुआ था, तो इसलिए वहाँ पे नवरात्रि बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है। और ये राजमहल से भी जुड़े हुई नवरात्रि का बहुत सारी कहानियाँ हैं वहाँ पे। उस नवरात्रि में महल को भी पूरा तैयार किया जाता है वहाँ पे। आप देख सकेंगे वीडियो में, आगे आपको कहीं दिखाई देगा अभी, जहाँ पे वो सारे दरवाज़ों की सफाई हो रही है, सारे मतलब एक एक जगह सफाई हो रही है, पेंटिंग्स वगैरह कंप्लीट की जा रही हैं। और क्योंकि अभी नवरात्रि आने वाली है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे प्रोग्राम होता है काफ़ी बड़ा। और ये आप देख सकते हैं लकड़ी पे हाथी के दांत से कार्विंग की गई है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे, ये डिटेलिंग भी बहुत सुंदर, क्योंकि हाथी के दांत से कार्विंग मतलब इमेजिन करिए कि कितना डीप में वहाँ पे तब क्या पेंटिंग और ये सारी चीज़ों में कलाकृतियाँ बनाना, और इन सारी चीज़ों मतलब कलाकार बहुत ही अच्छे उस समय हुआ करते थे। अब सब चीज़ें मशीनरी हो गई हैं। जो कुछ भी होता है तो अब वो मशीनरी के थ्रू होता है, और पहले ह्यूमन वर्क ज़्यादा होता था। और ये कुछ राजा की यूज़ की हुई चीज़ें थी, और वहाँ पे साफ़ सफाई चल रही थी। ये चांदी का दरवाज़ा है, इसको क्लीन किया जा रहा था उस समय, वर्कर्स लगे हुए थे, पूरे महल को उस समय क्लीन किया जा रहा था। और वैसे ही जैसे उस समय से होता आया है नवरात्रि फेस्टिवल, वैसे ही आज भी वहाँ पे नवरात्रि फेस्टिवल होता है, काफ़ी बड़े उसमें रूप में होता है। तो ये है कॉरिडोर, कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। एक बार जाके एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है, एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर। और ये देखिए ये दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा ये साफ़ हो चुका है, बहुत ही सुंदर लग रहा था, चांदी के दरवाजे। लकड़ी के भी दरवाजे इतने सुंदर हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे होंगे और जो उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। मेरी रिकॉर्डिंग तो मेरे मोबाइल के थ्रू ही होती है, एडिटिंग वगैरह मैं सब अपना मोबाइल के थ्रू ही करती हूँ। और ये दोनों साइड से सीढ़ी ऐसे घूम के निकली हुई थी, तो एक साइड से हम लोग उतरे थे, एक साइड से भैया भाभी उतरी थी। तो अभी देखिए ये सारे नीचे की तरफ अभी जा रहे हैं, ऐसे ही राउंड सा था, बहुत दिल के शेप में नीचे की तरफ आके मुड़ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा था। और अभी देखिए ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी उतरने में। पहले की सीढ़ियाँ ऐसे ही छोटी छोटी ही बनती थी, मैंने अभी तक जहाँ पर पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ देखी हैं वहाँ पे ऐसे ही मतलब देखा है मैंने, छोटे छोटे स्टेप्स उसमें बनाए जाते थे।
और ये सब नीचे मेरा वेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कितना फ़ोटो खींचना है, कितनी रिकॉर्डिंग करनी है। बट मैं ये चाह रही थी कि अगर मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए डालूँ तो आप लोगों को पूरा मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ आप देखें और कुछ ना देखें। इसलिए मैं ये चाहती थी कि आपको पूरी अच्छी से डिटेल वीडियो बना के दिखाऊँ। बहुत ही सुंदर है। ऐसे तो सिर्फ इतना ही डाल सकती थी और बाकी कुछ मैं अलग से डालती, बट बाकी फ़ोटोज़ मैंने कम डाली। और ये जो उस समय के हाथी के ऊपर यूज़ किया जाता था, घोड़ों के ऊपर यूज़ किया जाता था, वो सारी चीज़ें उधर में थी और बुक्स वगैरह वहाँ पे मिल रही थी। ये एक और मंदिर है वहाँ से बाहर निकल के, और ये देखिए उस समय बहुत गर्मी थी। इस पैलेस से निकलने के बाद में रेजिडेंशियल एरिया है जो आज भी राजा के जो वंशज रहते हैं उनके लिए, और एक छोटा सा टेंपल भी है वहाँ पे। और इसके बाद में हम लोग अब गए, शॉप्स भी हैं इस पैलेस के अंदर, पैलेस का जो एरिया है उसके अंदर में ही। तो अब हम लोग जाएंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, खाए पिएंगे और फिर उसके बाद नए डेस्टिनेशन पे चलेंगे। और वो वीडियो मैं इसके बाद मैं डालूँगी, तो आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो अगर वीडियो आप लोग को अभी तक का अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ये पैलेस के लिए लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। बाय, थैंक यू।